नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। कांग्रेस ने दुर्ग में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या कर भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के दिए एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे इस मामले में राजनीतिकरण न करें। बीते दिनों दुर्ग जिले के कुम्हारी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड मामले में भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एक बयान दिया है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस मामले में राजनीति करना बंद करें। दुर्ग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही की है। यदि नेता प्रतिपक्ष किसी और बिंदु पर जांच चाहते हैं तो जांच अधिकारियों को जानकारी दे। उनके दिए सभी बिंदुओं पर अवश्य जांच की जाएगी। दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। नेता प्रतिपक्ष लाशों पर राजनीति न करे, बहुत सारे विषय हैं राजनीति करने के लिए, और जब घटना का पटाक्षेप हो गया उसके बाद में बयानबाजी उचित नहीं है। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उस घटना के कुछ और बिंदुओं पर जांच की जानी चाहिए तो पुलिस अधीक्षक को संबंधित पुलिस अधिकारियों के संबंध में वे जाके तथ्यों से अवगत कराएं। निश्चित तौर पर उसकी जांच कराई जाएगी। सरकार को किसी भी आपराधिक घटना की जांच से रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर घटना की जांच कराई जा सकती है, लेकिन जिस घटना का पटाक्षेप हो गया, सिर्फ राजनीति करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए उस घटना के बारे में बयानबाजी करना नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बेमेतरा जिले के दौरे पर थे, जहां विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय के रेस्ट हाउस में उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याएं अपने समक्ष रखी। बेमेतरा जिला बनने के बाद पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के रहने के लिए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 176 आवास का निर्माण किया गया था, जो नेशनल हाईवे 30 के लगभग 700 मीटर दूर है। यहां पहुंचने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वहां के अधिकारी कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अपने मुलाकात के दौरान विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने बेमेतरा पहुंचे गृह व लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज से सड़क निर्माण के लिए मांग की, जिस पर उन्होंने जल्द सड़क निर्माण किए जाने के लिए आश्वासन दिया। अभी मुझको जानकारी दी गई है कि मैं EPWD को बोला हूं, वो बता रहे थे एस्टीमेट भेज दिए हैं करके। मैं बोला नए सिरे बना लो, बना के भेज दो, एक कापी मुझको अलग से दे देना। बेमेतरा ब्लॉक स्तरीय रसोइया संघ अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसका समर्थन किसान नेता योगेश तिवारी ने भी किया है। प्रदेश स्तरीय रसोइया संघ के आह्वान पर बेमेतरा तहसील के रसोइया भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिनका समर्थन करने पहुंचे किसान नेता योगेश तिवारी ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार निजी संस्थानों को कलेक्टर दर पर मानदेय देने का हवाला देती है, लेकिन विडंबना की बात है कि सरकार खुद लागू नियमों को अमल करने में नाकाम है। किसान नेता तिवारी ने रसोइयों को प्रति माह दिए जाने वाले 1500 रुपए को काफी बताया। हम हैं जो रसोइया संघ है बेमेतरा के लोग धरने पे बैठे हैं। नवरात्रि का पावन पर्व है। आज इन लोग को 4-4, 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। देख रहे हो बहनों के आंखों से आंसू आ रहा है नवरात्रि में। सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बड़ा दुख का विषय है कि इनको श्रम कानून की बात करते हैं, 50 रुपए के हिसाब से उनको भुगतान किया जाता है। 7 घंटा 8 घंटा मजदूर की तरह लोग काम करते हैं और ये लोग को आज 4-4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं या फिर इनको कलेक्टर दर्जन का भुगतान होना चाहिए। दूसरी ओर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए 6 रुपए के दर से और हाई स्कूल के बच्चों के लिए 8 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से भुगतान करती है, लेकिन उनको आज भोजन जाकर देख सकते हैं, उनका भोजन का कोई ठिकाना नहीं है। कहीं सब्जी नहीं है, कहीं दाल नहीं है। इनको रोज पापड़ और अचार देने का है, हफ्ते में एक बार इनको मीठा देने का नियम है, लेकिन नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है। जितने मध्यांतर भोजन का जो ठेका है, बड़े बड़े विधायक और बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनके लोग चला रहे हैं और पूरा पैसे लोग डकैत जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके जायज मांग पूरा होना चाहिए। नीतू गृह आंदोलन के लिए हम लोग सब बात दे रहे हैं। गरियाबंद जिला यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष गौरव मिश्रा बनाए गए हैं, जिसे लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है।
गरियाबंद कांग्रेस कमेटी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आबिर ढेबर सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गौरव मिश्रा को यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष जताया है। कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर करके कहा है कि उनके जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद संगठन उनके नेतृत्व में मजबूत होगा। निश्चित रूप से 3 महीने बाद यूथ कांग्रेस के चुनाव का रिजल्ट आया है और युवाओं में जो जोश और उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी का हाथ मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बन रही है और युवाओं के दम पर इस बार फिर से हम लोग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हम लोग सब मिलके जीत हासिल किए हैं भैया और आगे और इस कांग्रेस को मजबूत करेंगे और सबके लिए काम करेंगे। जीत की मुझे बहुत खुशी है। मेरे सब साथियों ने, मेरे सब बड़े भाइयों ने मिलकर मेरा बहुत बढ़िया सहयोग किया, उससे मैंने जीत दर्ज की है और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर कांग्रेस का हाथ और मजबूत करेंगे और भूपेश बघेल जी को आगे आने वाले चुनाव में जैसा हो सकेगा सहयोग करेंगे। दुर्ग रेंज पुलिस ने कबीरधाम जिले में जब्त हजारों किलो मादक पदार्थों को भिलाई इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी में दहन कर नष्ट कर दिया। इस दौरान रेंज के पुलिस महानिरीक्षक व कवर्धा एसपी सहित ड्रग्स नष्टीकरण समिति से जुड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कबीरधाम जिले में मादक तस्करी के सैकड़ों प्रकरण में हजारों किलोग्राम मादक पदार्थ, गांजा, चरस और गांजे के पौधे जब्त किए गए थे, जिसे रेंज स्तर पर गठित हाई लेवल ड्रग्स डिस्पोजेबल समिति के सदस्यों की उपस्थिति में नष्ट किया गया। पुलिस द्वारा गठित समिति के निर्णय अनुसार बीएसपी के SMS 3 की भट्टी में मादक पदार्थों को नष्ट किया गया था, जिसे नष्ट करने में 4 घंटे से अधिक का समय लगा था। इस दौरान समिति के अध्यक्ष व पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज बद्रीनारायण मीणा, कवर्धा एसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह और दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव की उपस्थिति रही। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में तंबाकू मुक्त अभियान को संचालित करने वाला एक अफसर ही अभियान की अवहेलना कर रहा है, जो एक कार्यक्रम के दौरान धूम्रपान करते दिखा। प्रदेश भर में तंबाकू मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रशासन ने सरगुजा को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया है। इसके बाद जिले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां अभियान को संचालित करने वाला एक जनपद अधिकारी ही इस अभियान को ठेंगा दिखाते दिखा। जनपद अधिकारी आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहर के PG कॉलेज ऑडिटोरियम के बाहर सिगरेट का कस मारते दिखे। हमारे प्रतिनिधि ने मौके पर अधिकारी का जब बाइट लेना चाहा तो वह वहां से भाग गए। अब देखना होगा कि कोटपा अधिनियम के तहत इसकी अवहेलना करने वालों पर, जुर्माना लगाने वालों पर अधिकारी पर प्रशासन क्या कार्यवाही करती है। इंडियन न्यूज के लिए अंबिकापुर से महेंद्रपाल सिंह की ये रिपोर्ट। भिलाई के हृदय स्थल कहे जाने वाले सिविक सेंटर में स्थित नन्हे कॉफी एंड टी स्टॉल के अवैध अतिक्रमण पर भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने धड़ल्ले से कार्यवाही कर जमीन खाली करवाई। इसका जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता सत्यम पांडे। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम भिलाई के हृदय स्थल यानी कि सिविक सेंटर में खड़े हैं और जो लोग भिलाई आते हैं, जो भिलाई के लोग हैं, वो नन्हे के बारे में बखूबी जानते हैं। अब जो लोग भिलाई से बाहर से हमको देख रहे हैं, उनके सिर के ऊपर जा रहा होगा, वो सोच रहे होंगे ये सिविक सेंटर क्या है, ये नन्हे क्या है, ये नन्हे आखिर ये बला क्या है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, नन्हे एक कॉफ़ी और टी स्टॉल था और सिविक सेंटर जैसे कन्नॉट प्लेस है दिल्ली में, वैसे उसी तर्ज पर ये भिलाई का चौपाटी है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और मेरे पीछे आपको ये नन्हे का दृश्य नज़र आ रहा होगा। दरअसल BSP प्लांट ने, भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन ने जो लोग अतिक्रमण किए हुए थे, जो अवैध अतिक्रमण किए हैं, उन पर धड़ल्ले से और ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई कर रही है। और जिस ज़मीन पर नन्हे की टी स्टॉल संचालित थी, वो भी BSP की ही ज़मीन थी, इसलिए BSP ने आज सुबह यहाँ पर आकर के जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटा दिया है। अब मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा इस ओर दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पक्की सड़कें बन गई हैं। यहाँ पर पहले ढाबा हुआ करता था और जो ढाबा अभी संचालित हो रहा है, BSP इसे भी तोड़ने वाली है। कब तोड़ेगी, कैसे तोड़ेगी, ये हमें नहीं पता, मगर ऐसी मंशा है BSP की, BSP प्रबंधन की, कि इसे भी तोड़ दिया जाएगा। अब वापस से नन्हे में आते हैं। नन्हे पे आप लोग जानते होंगे युवाओं का जमावड़ा होता था। जो युवा हैं यहीं पर आकर बैठते थे। काफ़ी लोगों की प्रेम प्रसंगे भी यहीं से शुरुआत हुई है और काफ़ी लोगों की प्रेम प्रसंगे यहाँ शुरू होनी थी। हालांकि अवैध अतिक्रमण था, इसे यहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं नन्हे के ठेले पे
एरो बनाया गया है, नन्हे को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। अब अवैध अतिक्रमण था, बीएसपी ने हटा दिया। कैमरा पर्सन सन्नी सिंह के साथ सत्यम पांडे की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर मनेंद्रगढ़ से। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरों ने ग्रामीण क्षेत्रों के दुर्गा पंडालों में पहुंचकर वहां विराजित मां दुर्गा की पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह देवी मां की आराधना में इस कदर डूबे कि जसगीत में झूम उठे। विधायक ग्राम कछौड़ के दुर्गा पंडाल में देवी गीत में लीन होकर झूमने लगे। देखिए ये वीडियो। देखो तोरे घर तो बदना हो, दस्ताना 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 देखो तोरे घर तो बदना हो, झूठा झूठा बेदाई मोरे ना हो, झूठा ट्विन सिटी पे नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके तहत सेक्टर 7 के मां तुलजा भवानी मंदिर परिसर में भी नवरात्र पर्व के अष्टमी को हवन कार्यक्रम हुआ। इस हवन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित मंदिर समिति के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भिलाई सेक्टर 7 स्थित कल्याण कॉलेज के पास मां तुलजा भवानी मंदिर में नवरात्र की महाअष्टमी पर पूजन हवन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित मराठा मित्र मंडल से जुड़े लोग शामिल हुए। मंदिर परिसर पहुंचे अतिथियों ने भी यज्ञ में आहुति देकर समाज व प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए माता रानी से प्रार्थना करी। इस दौरान मराठा मित्र मंडल से जुड़े लोगों ने मां तुलजा भवानी की महिमा का भी बखान किया। साथ ही पदाधिकारियों ने बताया कि इस शारदीय नवरात्र पर्व में मातृ व युवा शक्ति के उत्साहवर्धन के लिए गरबा सहित अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। नवरात्रि उत्सव समिति के सचिव शैलेश मस्के ने कन्या भोज व भंडारा सहित ज्योति कलश विसर्जन में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने की अपील की। यहाँ से कई दशकों से जब से ये चल रहा है, एक आध बार मिस हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो मैं प्रत्येक
शारदीय नवरात्रि का यहीं पे हवन भी करता हूँ। तो माँ तुलजा भवानी सबको वो शक्ति दे, साहस दे, बुद्धि दे, चातुर्य दे, जिससे समाज में जो लोग भी कुदृष्टि रखते हैं उनके खिलाफ वो खड़े हो सकें। पवित्र प्रांगण में आकर हम लोगों को बहुत ही शक्ति की अनुभूति होती है और यहाँ पर जो आकर एक शांति मिलती है वो समझिए वो अनुभव करने हम आते हैं यहाँ पर, और हर बार आकर यहाँ पर माता के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर समाज के सभी प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ जन सब लोग उपस्थित रहते हैं, सबका स्नेह मिलता है, सबसे मेल जोल होता है, तो एक अच्छा अनुभव है। और मैं तो सभी भिलाई वासियों को कहूँगा कि माँ तुलजा भवानी के इस पवित्र प्रांगण में आप लोग आएँ और माता का दर्शन करें और अपनी मनोकामना रखें उनके सामने। उनका आशीर्वाद पूरे भिलाई वासी और पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर है। माता जी के सामने हम लोग तो सर झुकाकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे यही विनती करते हैं, यही मांगते हैं कि सबके साथ न्याय हो, सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, बस यही कामना करते हैं। विधायक जी ने पहले कहा था कि इधर पेपर ब्लॉक लगना चाहिए, हम लोग आज मैंने उनके आने से पहले वो कर दिया। उसी समय हम लोग घोषणा किए थे विधायक ने जैसे कि डोम सेट बनाना है, डोम सेट का कार्य नवरात्रि के बाद प्रारंभ कर देंगे। अगले चैत्र नवरात्रि जब आएगा उसके पहले हम कंप्लीट करके दे देंगे। उसके बाद आज विधायक जी ने कहा कि मेरे निधि से या माइक सेट और एम्पलीफायर देना है, उसके लिए मैंने आज 50,000 की घोषणा किया, क्योंकि माता रानी कृपा हम सभी भिलाई वासियों, प्रदेश वासियों, आप हम सभी पर बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय माता दी। मंदिर की तैयारियां 1 महीने पहले से हम चालू करते हैं। सबसे पहले जहां ज्योति बैठती है उसको पूरा लिपाई पोताई गोबर से, पूरा उसके जितने लाइट सिस्टम है, ये सिस्टम है, पूरी बिल्डिंग की पोताई साफ़ सुथरा करके फिर उसका नवरात्र की तैयारी की जाती है। इसमें मटका का जो ग्लस लाते हैं उसका अलग का है, मिट्टी के लिए अलग है, सबकी अलग अलग टीम बनी है। सब अपना अपना कार्य 1-1.5 महीना से ही करते हैं और सबका सहयोग रहता है। कमेटी का कोई सहयोग नहीं रहता है, सब पूरे माठा समाज के अदर लोग भी है, वो भी आके अपना सहयोग देते हैं। और ये मंदिर भिलाई दुर्ग का महाराष्ट्रियन समाज का और अदर समाज की कुलदेवी है। वो अग्रवाल लोग की भी है, जैन लोग की भी है, कर्नाटक वालों की, आंध्रा वालों की, पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र लोग की कुलदेवी है। इसलिए इनमें बहुत लोगों की आराधना है। बहुत इसमें आप देखे होंगे अभी 2-3 घंटे से बैठे हो, इनमें बहुत शक्तिपीठ में से एक है। ये हमारी देवी तुलजा भवानी शिवाजी महाराज की कुलदेवी है, जो शिवाजी महाराज को लड़ाई के बाद जो तलवार दी थी इसी देवी की वो है, और हम लोग उनके भक्त हैं। और अभी से नहीं है, इस मंदिर को बनाने में 40 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग चल दिए हैं उनका बहुत योगदान था। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर माई दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए शहर से माता के भक्तों का जत्था दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुआ, जिसमें सैकड़ों दुपहिया वाहन चालक भी शामिल हुए। जगदलपुर शहर के माई दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से दंतेवाड़ा के लिए माता के भक्तों का जत्था सनातन क्षेत्रीय मंच सक्षम के नेतृत्व में रवाना हुआ। इस दौरान दुपहिया वाहन चालकों का ये जत्था पदयात्रियों की सेवा करते हुए आगे बढ़ते गया। बाइक रैली में शामिल सैकड़ों युवा माई दंतेश्वरी के जयकारा लगाते हुए दंतेवाड़ा मंदिर पहुंचे, जहां जत्था में शामिल युवाओं ने माता रानी से बस्तर अंचल सहित प्रदेश के लोगों की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। नवरात्र पर्व पर राजनांदगांव शहर के विभिन्न माता रानी के पंडालों में जगराता का आयोजन किया जा रहा है, जहां भजन गायक जसगीतों की मनमोहन प्रस्तुतियां दे रहे हैं। राजनांदगांव शहर के इंदिरानगर क्षेत्र में नवयुवक दुर्गोत्सव समिति के माता का जगराता कार्यक्रम में भजन सम्राट सुनील बसोड़ ने माता के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जहां देर रात भक्त जस भजनों में झूमते रहे। आपको
आपको बता दें, नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति ने इंदिरा नगर में छत्तीसगढ़ महतारी के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शारदीय नवरात्र पर्व पर राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में सांस्कृतिक विभाग ने गरबा और जस प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवरात्र पर्व पर शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित गरबा व जसगीत प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने गुजराती व राजधानी परिधान में सज संवर कर मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसकी दर्शकों ने जमकर तारीफ की। साथ ही छात्र छात्राओं ने देवी के विभिन्न स्वरूपों का बखान करते हुए जस गीतों की भी प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महाविद्यालय प्रबंधन ने बेहतर गरबा का प्रदर्शन करने व मनमोहक जसगीत की प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। प्राध्यापिका अनीता शंकर की माने तो कहा है कि महाविद्यालय छत्तीसगढ़ी के साथ भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। शारदीय नवरात्रि के संबंध में उसे अच्छे रूप से मनाने के लिए हमारे दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव के प्राचार्य डॉक्टर KL तांडेकर जी और एवं समस्त स्टाफ एवं हमारी सांस्कृतिक समिति ने ये निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ के कल्चर के साथ साथ भारत के भी विभिन्न कल्चर का भी समावेश होकर हम एक गरबा महोत्सव और जसगीत का कार्यक्रम रखें, और उसी के कारण ये आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक गरबा कंपटीशन में भाग लिया और जसगीत की भी प्रस्तुति की, जो ये सिद्ध करता है कि छत्तीसगढ़ की वहाँ के जो संस्कृति है उसके साथ साथ हम भारत के भी संस्कृति का पालन करते हैं और सब एकता से सभी त्योहार को मनाते हैं। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में 75 दिनों तक लगातार चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में बेल जात्रा रस्म निभाई गई। इस रस्म के दौरान सरगीपाल गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा, जिसे देखने बड़ी संख्या में शहर सहित आसपास के ग्रामीण पहुंचे थे। बस्तर दशहरा में फूल रथ की परिक्रमा के बाद बेल देवता पूजा विधि विधान से कराई गई, जिसके तहत जगदलपुर शहर की सीमा से लगे ग्राम सरगीपाल में जाकर बेल वृक्ष में जुड़वा बेल फल की पूजा की गई। इस पूजा के बाद जुड़वा बेल फल की शाखा में नारियल और सुपारी के साथ लाल कपड़ा बांधकर दशहरा का नियंत्रण किया गया। आपको बता दें कि रस्म के अगले दिन जुड़वा बेल तोड़कर मंदिर में लाया जाता है। ग्रामीण इन फलों की विदाई को बेटी की विदाई का दर्जा देते हैं, जिसे मां दुर्गा और महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस मौके पे ग्रामीण जमकर हल्दी भी खेलते हैं। साथ ही इस जुड़वे बेल फल को मां दंतेश्वरी मंदिर लाकर स्थापित किया जाता है। बस्तर दशहरा पर्व के दौरान आसपास कहीं भी बेल पेड़ पर 2 या 2 से अधिक जुड़वा फल दिखे तो ग्रामीण उसे दैवी कृपा मानते हैं। आज इसके एक रात पहले, मतलब कल के दिन रथ की परिक्रमा समाप्त होने के बाद पुजारी जाके आइडेंटिफाई करते हैं, एक ही बेल के पेड़ में 2 बेल जुड़वा निकलते हैं। ये सदियों से चली आ रही है परंपरा, जिसमें शक्ति का आह्वान किया जाता है और आज के दिन उसको जा करके वापस लाया जाता है। कल उनको आइडेंटिफाई करके कपड़ा बांधा जाता है। बांधने के बाद अभी मैं जाऊंगा, पूरे पूजा पाठ के साथ वहाँ जा करके माता का आह्वान किया जाएगा। माता को वापस वहाँ से तोड़ करके, जो जोड़ा बेल है उनको तोड़ करके पूजा पाठ होगा। एक शादी की तरीके से वहाँ सेलिब्रेशन, हल्दी खेली जाएगी। जैसा एक शादी की परंपरा उस तरीके निभा करके माता को वापस ले करके आगे जगदलपुर में अपना जो राजमहल है, इसी राजमहल प्रांगण माई दंतेश्वरी के मंदिर में ला करके उनको पुनः स्थापित करके पूजा अर्चना करके ये कार्यक्रम समाप्त होगा। पिछले 25 तारीख से लगातार पूजा रस्म विधि विधान चल रहा है। उसी के तारतम्य में आज ग्राम सरगीपाल में बेल जात्रा, बेल पूजा होना है। पिछले रात को इसका बेल न्योता दिया गया है और अभी बेल पूजा होगा। और बेल पूजा में सम्मिलित होने के लिए हम लोग सभी मांझी, चालगी, पूरे ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हैं और इसी के साथ ही यहाँ से बेल का फल यहाँ से तोड़कर ले जाएंगे और दंतेश्वरी मंदिर में रखेंगे। ये भी एक हमारे बस्तर दशहरा पर्व में एक अनूठा और बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है, जिसे बेल जात्रा या बेल पूजा कहा जाता है,
जो आज संपन्न होना है। तो निश्चित रूप से मैं बस्तर वासियों को इस बेल यात्रा बेल पूजा के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए परंपरा अनुरूप राजनांदगांव शहर के गौरी नगर में विशाल रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, जिसको लेकर आयोजन समिति ने बैठक बुलाकर वार्ड के नागरिकों से आयोजन को सफल बनाने हेतु सुझाव मांगे। राजनांदगांव शहर के पटरी पर गौरी नगर में कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति द्वारा स्कूल परिसर रावण दहन राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान के नेतृत्व में करने जा रहा है। इस आयोजन को बेहतर बनाने के लिए पार्षद समद खान की उपस्थिति में वार्ड के नागरिकों से सुझाव मांगे गए। आयोजन को लेकर दशहरा उत्सव समिति के संरक्षक अधिवक्ता हलीम बख्श गाजी की माने तो यहाँ मनाए जाने वाला उत्सव कौमी एकता को प्रदर्शित करता है, जो भाईचारे के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत की दिशा में काम कर रहा है। दशहरा पर्व की सभी शहरवासियों, वार्डवासियों एवं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दशहरा पर्व में हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि हमारे वार्ड और वार्ड के आसपास रहने वाले उन लोगों को जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए, विकास कार्य के लिए अपनी योगदान दिए हैं, उन सब का हम सम्मान करते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो बच्चे प्रतिभावान रहते हैं उनका भी सम्मान इस समिति द्वारा किया जाता है। साथ ही बच्चों के लिए खास तौर से उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो, चाहे गायक के माध्यम से है, उस प्रकार के भी आयोजन करते हैं ताकि यहाँ के बच्चे आगे चल के इस वार्ड के आसपास के सारे लोग इस शहर का नाम रोशन करें। ये हम लोग की सबकी सोच है। जहाँ तक दशहरा की बात है, मेरे सीधे हाथ की ओर जो खड़े हैं GL देवांगन जी, ये हमारे रावण को बनाते हैं और शुरू से ही आज 18वां साल है। पूरा इनके नेतृत्व में जो रावण पुतला जो है जो बनता है वो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। जहाँ तक इस समिति का सवाल है, इस समिति में सभी धर्म के लोग हैं, चाहे सिख धर्म के लोग हो, चाहे ईसाई धर्म के लोग हो, चाहे बौद्ध धर्म के लोग हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, सारे लोग इस समिति में सम्मिलित हैं। और इन समिति में जो शामिल वाले लोगों का एक ही उद्देश्य है, आज पूरे देश में कौमी एकता के नाम से लोग पद यात्रा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ये हम 18 साल पूर्व ही कर चुके हैं और ये इसका उद्देश्य यही है कि हम सब एक साथ एकजुट होकर सामाजिक समरसता को, विकास कार्य को आगे बढ़ाएं ताकि देश में हम सब अपने राष्ट्र के नाम को रोशन कर सके। यह हमारी सबकी सोच है और इस सोच के आधार पर यह आयोजन किया जाता है। कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति गौरी नगर ये एक ऐसी समिति है जो कौमी एकता के रूप में दशहरा उत्सव मनाती चली आ रही है, परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ। और इस वर्ष भी जो है एक खासियत ये है कि सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वे सभी इस उत्सव में सहभागिता करते चले आ रहे हैं। इंडियन न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।